जय भीम साथियों। आज आपके बीच एक और नई कहानी के साथ, एक और नई सच्ची कहानी के साथ आया हूं। यह कहानी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनकी जीवन साथी माता रमाबाई के बीच की। महिलाओं को यूं ही अधिकार नहीं मिले हैं। महिलाओं को मान सम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी यूं ही नहीं मिली है। वो प्रेरणा कहां से मिली? तो आपके सामने एक नई कहानी पेश करना चाहता हूं कि आप इस कहानी को पूरा देखें। और यह कहानी नहीं, एक सच्ची है घटना, एक सच्चा घटनाक्रम है जो आपके बीच मैं पेश करने जा रहा हूं। बात उस समय की है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश में रहने वाले तमाम शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, बहुजन और सर्व समाज के मसीहा जब विदेश से अपने लोगों के हक अधिकार मांगकर वापस भारत लौटे। बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त करके वापस भारत लौटे। बहुत सारी पढ़ाई पढ़कर जब भारत वापस लौटे तो बाबा साहब की जगह जगह स्वागत समारोह किए जा रहे थे। बाबा साहेब के जगह जगह उनके सम्मान के लिए प्रोग्राम किए जा रहे थे। एक देश में रहने वाला निचला तबका जो था, बाबा साहेब उसके मसीहा के रूप में उभरे। उन दिनों दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे। और जब बाबा साहब की जगह जगह सम्मान हो रहे थे, जगह जगह स्वागत किए जा रहे थे, तो माता रमाबाई के दिल में भी एक जिज्ञासा पैदा हुई कि साहब का जो सम्मान समारोह है, जो उनका स्वागत समारोह है, मैं भी उनका सम्मान देखने जाऊं। और एक दिन बाबा साहब से उन्होंने बोल दिया कि साहब, मैं भी आपके साथ आपके उन स्वागत प्रोग्राम्स में जाना चाहती हूं, आपके उन सारे समारोह में जाना चाहती हूं जहां आपको सम्मानित किया जाता है। तो बाबा साहब ने उनको मना कर दिया कि नहीं रमा, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो। और यह बड़े दुख की कहानी है जिसको मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आपको पता है क्यों बाबा साहब ने वहां पर जाने से मना कर दिया? नहीं पता होगा, वो वजह आपको आगे पता लगेगी। तो जब बाबा साहब सम्मान समारोह के लिए चले गए, फिर वापस आए, बाबा साहब को एक सम्मान समारोह में एक पगड़ी बांधी गई थी। माता रमा ने बाबा साहब घर आए तो बाबा साहब की वो पगड़ी अपनी अलमारी में रख दी। उसके बाद अगले दिन भी कहीं जाना था। प्रोग्राम लगे हुए थे, स्वागत समारोह लगे हुए थे, बाबा साहब का सम्मान हो रहा था पूरे देश में। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनों के लिए तो दुनिया जीती है, लेकिन बाबा साहब दूसरों के लिए जिए और जीवन भर संघर्षरत रहे। इस देश में रहने वाले जो निचला तबका था, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित थे, उन लोगों को समान दर्जा देने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष किया। इसके लिए पूरे देश में उनके स्वागत समारोह हो रहे थे। तो अगले दिन बाबा साहब को एक और प्रोग्राम में जाना था। तो माता रमाबाई को पता लगा कि मेरे साहब ने मुझे क्यों मना किया। माता रमाबाई का बहुत मन था जाने का, तो उन्होंने सोचा मुझे जाना है और मुझे अपने साहब को देखना है। तो माता रमाबाई अंबेडकर ने बड़े दुख के साथ जो पगड़ी थी वो निकाली, क्योंकि साड़ी नहीं थी अच्छी सी पहनकर जाने के लिए। तो वो जो पगड़ी थी, माता रमाबाई अंबेडकर ने बाबा साहब की जो पगड़ी थी जो प्रोग्राम में बंधी थी, तो माता रमाबाई ने साड़ी की तरह उसी पगड़ी को पहन लिया। और बाबा साहब का जो जब प्रोग्राम था, माता रमाबाई भी वहीं पहुंच गई और वहीं जाकर उनका प्रोग्राम देखने लगी। और प्रोग्राम देखते देखते वह जो पगड़ी थी, उसका कपड़ा ऐसा था बहुत चिकना, वो धीरे धीरे खिसकना शुरू हो गया, धीरे धीरे नीचे से खिसकना शुरू हो गया। इसी दौरान बाबा साहब की उन पर नजर भी पड़ गई, परंतु बाबा साहब ने वहां पर कुछ नहीं कहा। उस समय बाबा साहब के प्रोग्राम देख के माता रमाबाई के आंखों में आंसू थे। माता रमाबाई बहुत खुश थी। पता है क्यों? क्योंकि जिनको आज पूरा देश नतमस्तक है, जिनको सभी लोग इतने सम्मान के साथ बुला रहे हैं, जिनका स्वागत कर रहे हैं, मैं उनकी जीवन साथी हूं, मैं उनकी धर्म पत्नी हूं। यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। आंखों में आंसू थे। और यह बात सोचकर, जब क्योंकि पगड़ी थी वो सिमटती चली जा रही थी, वो ऐसा कपड़ा था वो सिमटता चला जा रहा था, तो माता रमाबाई बाबा साहब के आने से पहले घर गई ताकि उन्हें पता न चल सके। उनके आने के बाद बाबा साहब घर आए, लेकिन बाबा साहब ने माता रमाबाई अंबेडकर को मंच से देख लिया था कि दूर कहीं रमा खड़ी हुई है। अब आप समझे बाबा साहब ने क्यों मना किया था? क्योंकि बाबा साहब के पास अच्छी साड़ी की व्यवस्था नहीं थी कि माता रमाबाई को वो अच्छी साड़ी लाकर दे सके ताकि वो उनके साथ स्वागत समारोह में जा सके। समझ रहे हैं आप? जब माता रमाबाई घर आई थी, उन्होंने वैसे ही साड़ी को, उस पगड़ी को लपेटकर अलमारी में रख दिया। और साहब के आने के बाद माता रमाबाई बोली, आपका प्रोग्राम कैसा रहा साहब? तो बाबा साहब ने बताया कि रमा, मैंने तुम्हें देख लिया था, लेकिन तुम भी अपने आप को कोसती होगी मैं कैसा व्यक्ति हूं। तुम घर में शादी होकर आई हो जो मुझे अच्छी साड़ी लेकर भी नहीं पहना सकता। तो माता रमाबाई अंबेडकर ने कहा कि नहीं साहब, आप जो कर रहे हैं वो एक समाज के लिए कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं।
तो मैं ना साड़ी पहनती हूं, लेकिन आने वाली तमाम महिलाएं, आने वाली करोड़ों महिलाएं सम्मान के साथ जिंदगी जी सकेंगी, ऐसा मैं समझती हूं। आपके त्याग, आपके समर्पण, आपके बलिदान ने उन सब लोगों को वो सारी चीजें दी हैं जो मुझे नहीं मिल पाई। मैं अपने आप को महसूस करूंगी कि वाकई में जो सारी चीजें मुझे नहीं मिल रही है वो मेरी आने वाली बच्चियां पहन रही हैं। मेरे आने वाली देश में रहने वाली तमाम जो करोड़ों शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के घर में महिलाएं हैं, देश में रहने वाली तमाम समूची महिलाएं हैं, वो सब पहन रही है। तो मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूं साहब कि मैं आपके घर में हूं, मैं आपकी जीवन साथी हूं। अब आप क्या सोच रहे हैं? आज देश में महिलाओं को इतनी सारी चीजें मिल पा रही हैं। इसमें त्याग था माता रमाबाई अंबेडकर का, क्योंकि माता रमाबाई अंबेडकर चाहती तो वो डिमांड कर सकती थी, साहब मुझे तो अच्छी साड़ी चाहिए। अगर माता रमाबाई चाहती तो वो डिमांड कर सकती थी कि मुझे भी एक अच्छे से घर में रहना है। वह चाहती तो वो भी डिमांड कर सकती थी कि मेरे बच्चों को पहले आप सारी चीजों की व्यवस्था करके दीजिए। लेकिन माता रमाबाई ने नहीं कहा। वो कहावत आपने सुनी होगी कि एक कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो बाबा साहब की कामयाबी के पीछे माता रमाबाई उनकी जीवन साथी का हाथ था, क्योंकि शायद अगर वो साथ ना देती तो बाबा साहब टूट जाते। जितनी कठिनाई बाबा साहब के बीच आई, उन कठिनाइयों में उनका हिस्सेदार बनकर माता रमाबाई अंबेडकर खड़ी रही। ये बातें सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन जिसके साथ बीती होगी, क्योंकि हमें जो ज्ञान मिलता है वो सारी चीजें हमने देखी नहीं। हम तो कहीं से पढ़ते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन जो चीजें वाकई हुई होंगी, आप सोचिए कितना पीड़ादायक होगा वो लम्हा। बाबा साहब एक साड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाए अपनी धर्मपत्नी के लिए भाई, लेकिन आज हम लोगों को वो सारी चीजें मिल चुकी है। देश में रहने वाली तमाम जितनी भी करोड़ों महिलाएं हैं, सबसे कहना चाहूंगा कि आपको इतनी सम्मान की जिंदगी मिली है, उसके लिए माता रमाबाई अंबेडकर ने त्याग, समर्पण, बलिदान दिया है, अपनी ऐशो आराम को ठुकराया है जब आपको सारी चीजें मिली हैं। लेकिन आज कमाल की बात है कि हम लोग उनका एहसान भूल रहे हैं। आज कमाल की बात है कि हम लोग इनके बलिदान को गलत बताते हैं, उनके लिखे हुए संविधान को भी गलत बताते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी गलत बताते हैं। देश के सभी समाज से कहना चाहूंगा और खासकर बहुजन समाज से कहना चाहूंगा, आप लोग आज समझ जाइए कि किस तरीके से वो जीवन मिला, किस तरीके से ये मान, सम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी मिली। महिलाओं से कहना चाहूंगा कि माता रमाबाई अंबेडकर नहीं होती, क्योंकि अगर वो अच्छी अच्छी चीजों की डिमांड करती है तो बाबा साहब वो सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। जिन्होंने आज की बाबा साहब बहुत अच्छा संविधान नहीं लिख पाते, वह पहले तो बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते। अगर आज रमाबाई का त्याग, समर्पण नहीं होता, लोगों के घरों का काम करती थी। बाबा साहब विदेश में पढ़ते थे, हालत इतनी बुरी थी, प्रताड़ना सहनी पड़ती थी, बच्चों की तबीयत खराब रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब को परेशान नहीं किया। बाबा साहब की पढ़ाई में वह अड़चन नहीं बनी। तो आप लोग उस त्याग, उस समर्पण और बलिदान को याद रखिए, भूलिए मत। इस कहानी को आप सभी तक पहुंचाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम लोग ना भूलें वो तमाम त्याग, समर्पण, बलिदान जो हमारे लोगों के लिए बाबा साहब ने, उनके परिवार ने किया है। बाबा साहब ने हमारे लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं कि हां, मैं भी बाबा साहब का वंशज हूं, क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो आज मुझे भी मान, सम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी नसीब नहीं होती। आप लोग मत भूलिए जो एहसान बाबा साहब का है, माता रमाबाई का महिलाओं के ऊपर जो एहसान है, समूचे भारत के ऊपर जो एहसान है, हम उसको नहीं भूल सकते हैं, हम उसको नहीं चुका सकते हैं। अपने खाल की जूती बनाकर भी अगर इनके चरणों में हम लोग रख देते हैं, तब भी उनका किया काम का बदला नहीं उतार सकते हैं। तो इस चीज को आप समझिए। लेकिन अगर किसी से हमने कर्ज लिया है जिसको हम चुका नहीं सकते, कभी भी याद रखिए, कभी नहीं चुका सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्याज तो चुका सकते हैं, हल्का फुल्का काम करके उनके सपनों का हिस्सेदार तो बन सकते हैं। जो उन्होंने सपना देखा इस देश की सत्ता को हासिल करने का। उन्होंने सपना देखा कि मेरा समाज भी बहुत अच्छी व्यवस्था रह सके, मेरा समाज भी बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करे, बहुत अच्छे से स्कूलों में उनके बच्चे पढ़े, बहुत अच्छे कपड़े पहने। लेकिन यह कब होगा? हमारी आने वाली पीढ़ी को नसीब नहीं होगा अगर आज हम संघर्ष नहीं करेंगे। तो मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझकर इसको और आगे तक पहुंचाएंगे और समझेंगे कि मैंने क्या कहा, और समझेंगे कि वो त्याग, वो समर्पण, बलिदान दिया था जिसकी वजह से हमें ये जिंदगी नसीब हो पाई है। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी